श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 50वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। उत्तरार्ध प्रारंभ में बृहस्पति चरित ललाम कह 50 अध्याय में जरासंध संग्राम। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, अब पूर्वार्ध के उपरांत 41 अध्याय में जो कथा है सो हम वर्णन करते हैं कि जरासंध के भय से ही मानो समुद्र में किला बनाकर श्री कृष्णचंद्र अपने यादवों को उसमें ले गए। व्यासपुत्र सुखदेव जी बोले कि हे भरत वंशावतंस परीक्षित, अस्थि और प्राप्ति ये दोनों कंस की दो रानियां थी। एक तो अस्थि और प्राप्ति कंस की पत्नियों के नाम थे। अस्थि और प्राप्ति ये दोनों कंस की रानियां अपने पति कंस के मरने से अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली आई। अपने स्वामी के मरने से शोकाकुल अस्थि प्राप्ति दोनों बहनों ने अपने पिता मगध के राजा जरासंध से आकर सब वृतांत कहा। हे राजा परीक्षित, यह बात सुनते ही जरासंध अति क्रोध कर अपने जामाता का शोक न सहकर पृथ्वी को यादव रहित करने का उपाय करने लगा और 23 अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर जरासंध ने यादवों की राजधानी मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। जिस प्रकार अपनी मर्यादा त्याग कर समुद्र उमड़ता चला आता है, उसी प्रकार जरासंध की सेना को आती हुई देखकर और सेना से मथुरापुरी को ग्रस्त जान अपने सुहृद यादवों को व्याकुल देख दुखों के नाशक भूभार उतारने वाले श्री कृष्णचंद्र उस समय देश काल के योग्य अपने अवतार का कारण देख कर विचार करने लगे कि पहले इस समस्त सेना को संहार करूं या जरासंध को वध कर इसकी सब सेना अपने अधीन में करूं, अथवा सैन्य सहित जरासंध का प्राण संहार करूं। ऐसे 3 प्रकार के मन में संकल्प विकल्प कर प्रथम विचार सैन्य वध का निश्चय किया, क्योंकि पृथ्वी का भार रूप यह सेना ही है, इसलिए प्रथम इसका ही मारना उचित है। और इस समय संपूर्ण राजाओं की सेना को इकट्ठी कर ले आया है, फिर बारंबार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। पहले पैदल अश्व हस्ती और चतुर्ंगिणी अनेक अक्षौहिणी सेना को ही मारना योग्य है, जरासंध को मारना योग्य नहीं, क्योंकि इससे सभी अभी बहुत कार्य सिद्ध होंगे। यह संपूर्ण राक्षसों को समेट कर ले आवेगा। मैं कहां कहां ढूंढता फिरूंगा। भूमि का भार उतार साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब ही उस अधर्म को नष्ट करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सूर्य के समान ध्वजा कवच से सुसज्जित सारथी सहित 2 रथ शीघ्र ही आकाश से उतरे। तब अकस्मात आए दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित रथों को देखकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बलदेव जी से बोले कि हे आर्य श्रेष्ठ, तुम जिनकी रक्षा करते हो, आज उन्हीं यादवों को आकर दुख उपस्थित हुआ है और इसलिए यह रथ और वीरघाती शस्त्र आए हैं। अक्षौहिणी का प्रमाण। अक्षौहिणी सेना किसको कहते हैं? 21,870 रथ, 21,870 हाथी पर बैठने वाले योद्धा और 65,610 घोड़ों पर बैठे हुए 1,09,350 पैदल, इसका नाम अक्षौहिणी सेना है। रथ में बैठ सब सेना का संहार अपने यादवों का कष्ट दूर कर संहार
रथ में बैठ सब सेना का संहार कर अपने यादवों का कष्ट दूर करो। हे इस साधु लोगों के कल्याणार्थ ही संसार में आपका जन्म हुआ है। 23 अश्विनी सेना आकर उपस्थित हुई हैं और इसी का पृथ्वी पर बोझ है, इसको दूर करो। इस प्रकार दाशारह वंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी ने विचार कर कवच पहन सुंदर शस्त्रों को ले और कुछ थोड़ी सी सेना के साथ पुर के बाहर निकल दारुक सारथी को लिए शंखध्वनि की। इसके उपरांत जरासंध की सेना के हृदय भयभीत हो कंपायमान होने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी को रणभूमि में खड़ा देख जरासंध कहने लगा, हे अदम, मुझे तेरे साथ युद्ध करने में अत्यंत लज्जा आती है, क्योंकि तू बालक है, इसलिए तेरे संग युद्ध नहीं करूँगा। रे मूर्ख, तू गुप्त रहने वाला अत्यंत छली है, इसलिए तेरे साथ युद्ध करना उचित नहीं। हे राम, जो तुझमें सामर्थ्य तो धैर्य धर के युद्ध कर और मेरे बाणों से कटे हुए देह को त्याग स्वर्ग को जा, या संग्राम के बीच में मेरा प्राण ले। हे परीक्षित, ऐसे जरासंध के वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे जरासंध, शूरवीर, व्यर्थ बकवाद न कर और अपने पुरुषार्थ को दिखाते हैं और तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारे वचनों पर अधिक ध्यान नहीं देता हूँ। जैसे पवन, बादल, ये सूर्य और अग्नि को घेर लेते हैं, इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी के निकट जाकर जरासंध ने उनको अपनी बलवती सेना, प्यादे, रथ, ध्वजा, घोड़े और रथवानों सहित घेर लिया। जब गरुड़ और ताल की ध्वजा के चिन्ह वाले राम कृष्ण के रथ में युद्ध नहीं दिखे, तब पुरी की नारियां अटारी महल और द्वारों पर खड़ी हुई शोक से व्याकुल हो मोह करने लगी। शत्रु की सेना रूप बादलों से बारंबार बाणों की भयंकर वर्षा से अपनी सेना को पीड़ित देखकर श्री कृष्णचंद्र देवता व असुरों से उत्तम शारंग धनुष में टंकार करने लगे। तर्कस से तीर निकल कर शीघ्र प्रत्यंचा में लगा के प्रत्यंचा को खींचकर तीक्ष्ण बाणों के समूह से रथ, घोड़े, हाथी पैदल मारकर जैसे सुलगती लकड़ी के घुमाने से चक्र बंध जाता है, उसी प्रकार बाणों के पीछे बाण मारने लगे। मस्तक कटने से हजारों हाथी, नाड़ी काटने से घोड़े पृथ्वी पर गिरने लगे। रथों की ध्वजा कट गई और रथवान गिर गए। भुजा, गर्दन कटने से पैदल गिर गए। युद्ध में पैदल हाथी कटकर गिरने लगे, तब उनके शरीर से लोहू की नदियाँ बहने लगी, जिनमें भुजाएं सर्प के सदृश दृष्टि आती थी। मनुष्यों के सिर कच्छप से जान पड़ते थे। मृत्यु को प्राप्त हुए हाथी टापू के समान दिखते थे और रुधिर की नदी में घोड़े ग्राह से पड़े थे। भुजा व उरु मछली के समान, मनुष्यों के केस सिवार के समान थे और नदी में जो तरंगें उठती हैं वही रुधिर की नदी में धनुषों के समान हैं। नदी में झाड़ झंकार होते हैं, रुधिर की नदियों में जो शस्त्र पड़े हैं वे ही झाड़ झंकार के समान हैं। नदी में भंवर पड़ते हैं, सो रुधिर की नदियों में ढाले मानो अति भयंकर भंवर पड़ रहे हैं। नदियों में कंकर, पत्थर इत्यादि होते हैं, रुधिर की नदियों में मणि ने कंकड़ पत्थर के तुल्य है। हे राजन, महातेजस्वी बलदेव जी ने संग्राम के बीच मतवाले शत्रुओं को मुसला युद्ध से मार मार कर रुधिर की नदियां बहा दी, जो कि कायर पुरुषों को भय की देने वाली, वीर पुरुषों को आनंद की देने वाली हैं। हे परीक्षित, दुर्मद वेरियों को मुसल से मार सागर के समान दुस्तर और भयंकर उस जरासंध पालित सेना को महापराक्रमी श्री कृष्ण बलदेव ने मार मार कर नाश कर दिया। वसुदेव के पुत्र, जगत के ईश्वर कृष्ण बलदेव को सेना को नाश करना एक साधारण बात है, कुछ पराक्रम नहीं है। अनंत गुणधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपनी लीला से ही तीनों लोकों का उत्पादन, पालन और संहार करते हैं। उन श्री कृष्णचंद्र को जरासंध की सेना का मारना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। तो भी मनुष्यों के अनुकरण करने वाले श्री कृष्णचंद्र के आश्चर्यमय कर्म तुमसे वर्णन करता हूँ।
सेना के नष्ट होने और रथ टूट जाने से सब प्राण मात्र ही अवशेष रहा। तब बलवान जरासंध को जैसे सिंह सिंह को पकड़ता है उसी प्रकार बलपूर्वक बलदेव जी ने पकड़ा। शत्रुओं के मारने वाले जरासंध को वरुण पाश और मनुष्य पाश से जब बलदेव जी बांधने लगे तब श्री कृष्णचंद्र ने उसको छुड़ा दिया और कहा कि अभी जरासंध से और कुछ काम लेना है। शूरवीरों में माननीय जरासंध को त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण बलदेव ने जिस समय छोड़ दिया तब वह मन में लज्जित होकर विचार करने लगा कि वन में जाकर तप करना उचित है, घर जाकर क्या करूंगा। तब मार्ग में जाते हुए राजाओं ने निवारण किया। धर्म के उपदेश करने वाले पदयुक्त नीति के तुष्टिकारक वचन कहकर जरासंध को समझाने लगे कि हे राजन, कोई तुम्हारा बड़ा ही दुष्कर्म आकर प्राप्त हुआ जो तुच्छ यादवों ने तुम्हें परास्त किया। अब तुम कुछ लाज मत करो। जिस समय समस्त सेना नष्ट हो गई और श्री कृष्णचंद्र ने छोड़ दिया तब वह भद्रथ का पुत्र जरासंध अत्यंत उदास होकर मगध देश को चला गया। शत्रु की सेना रूप सागर से तरकर और अपनी अक्षत सेना संग लिए जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने मथुरापुरी में प्रवेश किया तब देवताओं ने आकाश से फूल वर्षाए और प्रशंसा पूर्वक उनकी स्तुति की। श्री कृष्णचंद्र अपनी मथुरापुरी में आकर खेद रहित प्रसन्न मन पूर्ववासियों से मिले। सूत मागध बंदी जन उनके विजय के यशगान करने लगे। हे राजन, जिस समय श्री कृष्णचंद्र मथुरापुरी में आए तब शंख नगाड़े अनेक बेरी तुरी वीणा बांसुरी और मृदंग यह सब बाजे बजने लगे। मार्ग में छिड़काव हो रहा है, पताकाएं लगाई गई है और वेद ध्वनि से युक्त श्री कृष्णचंद्र के शुभागमन से घर घर बंधनवारों से परिपूर्ण इस प्रकार मथुरापुरी की शोभा हुई। श्री कृष्णचंद्र के ऊपर स्त्री पुरुष पुष्प दधि अक्षत और अंकुरों की वर्षा करने लगे। स्त्रियां स्नेह से प्रफुल्लित नेत्रों से श्री कृष्णचंद्र को देखने लगी। शूरवीर राजाओं की शोभा करने वाले रणभूमि में पड़े बहुत धन लाकर श्री कृष्णचंद्र ने यादवराज उग्रसेन को दे दिया। इसी प्रकार जरासंध उतनी ही अक्षोहिणी सेना साथ लेकर 17 बार चढ़ाया और श्री कृष्णचंद्र से रक्षित यादवों से उसने युद्ध किया। हे राजा परीक्षित, यादवगण श्री कृष्णचंद्र के तेज से जरासंध की समस्त सेना का संहार करने लगे। संपूर्ण सेना जब कट गई और शत्रु ने छोड़ दिया तब जरासंध फिर अपने देश को चला गया। 18वीं बार जरासंध तो आने वाला था ही कि उसके पहले ही देवर्षि नारद जी का भेजा हुआ वीर काल्यवन आकर दिखाई दिया। संसार में जिसके समान कोई योद्धा नहीं, ऐसा काल्यवन यादवों को अपने समान जान उसने 3 करोड़ महाम्लेच्छ अति भयावने इकट्ठे किए, जिनकी मोटी भुजा, बड़े गले, मेले दांत, भूरे केश, गुंची के समान लाल लाल नयन उन्हें साथ ले डंका दे मथुरापुरी पर चढ़ाया और चारों ओर से घेर लिया, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने उससे कहा था कि यादव लोग तुम्हारे समान है, इसलिए उनसे युद्ध करो। यहाँ शंका होती है कि 23 अक्षौहिणी सेना को जरासंध अपने संग लेकर श्री कृष्णचंद्र से युद्ध करने के लिए चढ़ाया। तब श्री कृष्णचंद्र ने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना को मार डाला। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी सेना जरासंध कहाँ से लाया। पृथ्वी पर सेना तो बहुत थी, परंतु दुष्ट सेना इतनी किधर थी जिसको जरासंध 17 बार बटोर कर ले आया। और 23 अक्षौहिणी सेना 17 बार श्री कृष्ण ने मार डाली। सब जोड़कर 3,811 अक्षौहिणी हुई। बड़े अचंभे की बात है कि इतनी सेना में कोई शूरवीर नहीं था। जब श्री कृष्ण ने मारा तो क्या जान पड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण के सामने शूरवीर की क्या सामर्थ्य थी। और मर्यादा पालन करने वाले श्री कृष्ण का अवतार भी हुआ, फिर वीरों की मर्यादा क्यों विनाश करी। इसका उत्तर है कि जरा नामक राक्षसी ने जरासंध को वरदान दिया था कि तू जितनी सेना बनाना चाहेगा उतनी सेना बना लेगा। इसलिए जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना बना के श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए ले आया। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के
पालन करने वाले श्री कृष्ण ने विचार लिया कि इस सेना में शूरवीर नहीं है, इसलिए जरासंध की सेना का विनाश किया, मर्यादा का नाश नहीं किया। उस समय श्री कृष्णचंद्र बलदेव सहित इस दुरात्मा कालयवन को आया हुआ देखकर विचार करने लगे कि यादवों को दोनों ओर से कष्ट आकर उपस्थित हुआ है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि अब तो यह महाबली हमको कालयवन घेर रहा है और फिर जरासंध आज या कल अथवा परसों तक अवश्य ही आवेगा। यदि इस समय हम इससे युद्ध करें और बीच में जरासंध आ गया तो अवश्य ही हमारे बांधवों का प्राण संहार करेगा और जो न मारेगा तो बांध कर अपने पूर्व में ही ले जाएगा, क्योंकि वह बलवान है। इसलिए जहाँ मनुष्य न प्रवेश कर सके ऐसा एक किला बनाकर उसमें अपनी जाति के यादवों को रख फिर कालयवन का वध करूं। हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार मन में विचार कर 48 कोस 12 योजन का समुद्र के बीच में एक दुर्ग किला और उस किले के बीच में एक महा अद्भुत आश्चर्यमय नगर बनाया। इस कारीगरी में सब विश्वकर्मा की कारीगरी दिखाई देती हैं। राजाओं के जाने योग्य बड़े बड़े बाजार, गली और चौक बन रहे हैं। बीच बीच में स्थान बनाने के लिए एक जगह छोड़ दी गई हैं। कल्प वृक्ष और लता वाले फूलों के बीच बगीचे, चित्र विचित्र फुलवारी, स्वर्ण शिखर से आकाश को स्पर्श करने वाले ऊंचे ऊंचे स्फटिक मणि के अंटा बन रहे हैं और ऊंचे ऊंचे किले के द्वार बन रहे हैं। घोड़ों के बांधने और अन्न भरने के लिए लोहे और पीतल के स्थान बने हैं। उनके ऊपर स्वर्ण के कलश विराजमान हैं, जिनसे इस नगरी की अत्यंत ही मनोहर शोभा हो रही है, जिनके पद्मराग मणि के शिखर और महामरकत मणि की जिसमें पृथ्वी इस प्रकार शोभायमान स्वर्ण के ग्रह जहाँ तहाँ बन रहे हैं। देवताओं के मंदिर और चित्र विचित्र चित्रसारी बन रही हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये वर्ण जिसमें वास करते हैं। यादव और देवराज उग्रसेन के महल तो अत्यंत ही शोभायमान हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के चंद्र के लिए सुधर्मा सभा और कल्प वृक्ष भेजे। जो मनुष्य इस सभा में वास करता है उसको भूख, प्यास, शीत, गर्मी, शोक और मोह इत्यादि कुछ भी नहीं सताते हैं। वरुण जी ने श्याम कर्ण, श्वेत कर्ण, मन के समान वेगवान घोड़े भेजे। पालन करने वाले कुबेर जी ने पद्म, महापद्म, मत्स्य, कूर्म, कुंद, नील, मुकुंद, शंख, खर्व यह 8 विभूतियाँ भेजी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, भगवान वासुदेव ने इन देवता लोगों को अपने अपने अधिकार की सिद्धि के लिए जो कुछ संपदाएं दी थी वे सब वस्तु जिस समय श्री कृष्णचंद्र पृथ्वी पर आए उन्होंने लाकर अर्पण कर दी। उस द्वारकापुरी में योग के प्रभाव से सब यदुवंशियों को पहुंचाकर श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी से कहने लगे कि हे वीर, तुम यहाँ मथुरापुरी में रहकर शेष प्रजा की रक्षा करो। इस प्रकार बलदेव जी से आज्ञा कर कमल नयन भगवान कमलों की माला धारण किए शस्त्र रहित मथुरापुरी के दरवाजे से बाहर निकले। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधोत्तरार्धे भाषाटिकायां दुर्गनिवेशनम नाम 50तमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, गणपति जी महाराज की जय।